हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल जो कि 200 के आसपास क्वेश्चन है। धैर्य, संयम और विवेक से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज ओ ए बीएसी 70 ए बीएसी 70 और बीसीए 80 देन द मेजर ऑफ दिस वन। प्यारे दोस्तों, इसकी थ्योरी हमें आनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा ज्ञान लीजिए मगर प्यार वाला। सर कैसे? समझो, सरकम सेंटर के बारे में थोड़ा सा जानो। ये एक सर्कल है और ट्रायंगल का सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। देखिए, इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इसकी थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आपको एक चीज समझना है। इन जनरल जो सरकम सेंटर का फॉर्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है। ये होता है इसकी रेडियस का फॉर्मूला। अगर वही ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल होता, समबाहु त्रिभुज होता, तो उस केस में होता है क्या, कैपिटल आर बराबर ए बाई √3। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं राइट एंगल में, तो कैपिटल आर हाइपोटेनस का आधा होता है। ठीक है, ये हमने इसलिए लिख दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। कई प्रॉपर्टी है, उसे प्यार से सीखना ही होगा। समझो, देखा जाए, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर दोनों ये रेडियस हैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। सर क्यों? क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिससे कि आप समझदार हैं कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। एक बात को समझो, अगर मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया और ऐसे भी कर दिया, तो यहां से एक बात को समझना पड़ेगा कि अगर ये दोनों एंगल थीटा थीटा हैं, ये दोनों एंगल क्या हैं, थीटा थीटा हैं, तो ये जो इसका एक्सटीरियर इधर आया, ये 2 थीटा हो जाएगा। इन दोनों का योग इधर हो जाएगा। बोलो हाँ। फिर हम पढ़ेंगे मगर प्यार से, अगर ये दोनों कोण अल्फा अल्फा हैं, तो इसका भाई, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये अल्फा अल्फा है, तो ये 2 अल्फा हो जाएगा। एक बात यहां से निकल के आई क्या, बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे समझना, क्या बात निकल के आई, आप गौर फरमाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप ये वाला एंगल इसमें देख रहे हो तो थीटा प्लस अल्फा है, बोलो हाँ। और ये वाला आप देख रहे होगे तो 2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फा है। तो एक बात निकल के आई कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। आशा है ये बात समझ गए। सरकम सेंटर की थ्योरी में भी पढ़ाया गया है। मतलब आपको बस यही बताने के लिए इतना ज्ञान दिया गया कि प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा ऐसा, ये सब टच कर रहे हैं, टच कर रहा नहीं लग रहा तो कर रहा, ऐसा ये थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये सब थीटा थीटा होंगे। सेम वृत्ताखंड पे बने हुए कोण समान होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, सर्कल को हम बहुत प्यार से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। 200 के आसपास क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि आप सब कुछ सीख जाएंगे। जी हाँ, थ्योरी बताते रहेंगे एक एक चीज पे जहां मुझे रिक्वायरमेंट होगी। तो आशा है ये चीज आप समझ गए होंगे। बोलो हाँ। चले, पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ेगा इंडिया मोहब्बत से प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले के साथ। इसी में ही ऑटोमेटिक आप थ्योरी सीख जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, कहता है द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी ये एक सर्कल बन गया और ट्रायंगल एबीसी का सर्कम सेंटर यहां कहीं होगा। कहता है ओ है, कोई तकलीफ नहीं। कहता है बी ए सी, बी ए सी, दिस एंगल इज इक्वल टू 70, राइट। फिर कहता है बी सी ए, बी सी ए,
दिस एंगल इज इक्वल टू 80, राइट। फिर हमसे कहता है देन मेजर ऑफ ओ ए सी, ओ ए सी, हमसे ये एंगल पूछा गया। दोस्तों एक चीज समझना, थ्योरी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 70, ये 80, तो ये क्या होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, 70 80 150, तो ये 30 हुआ। ये वृत्त पे बना हुआ है और ये केंद्र पर है, और वृत्त पे और केंद्र पर तो अभी बताया कि ये 30 का जस्ट डबल हो जाएगा 60। बोलो हाँ। एक बात निकल के आ रही है कि दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। 60 ये है, 60 ये है, तो बचा क्या? आप विचार कीजिए। तो आप कहोगे सर ये तो फिर इक्विलेटरल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो बस हमसे कहता है भैया ओ ए सी बता दो, तो 60 इसका आंसर आएगा। बोलो हाँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसको भी सीखेंगे। याद रहे हर क्वेश्चन की थ्योरी मोहब्बत से बताई जाएगी, बस सीखने वाला चाहिए। क्या चाहिए? सीखने वाला चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जी हां, तो क्वेश्चन हटा देते हैं, इसकी थ्योरी एक बार बता देंगे, नोट्स में शामिल कर लेना एज ए कॉन्सेप्ट। क्या कैसा भी बना लू, कैसा बना लू, ये एक सर्कल है और इसके बाहर एक चतुर्भुज है। अब ये चतुर्भुज कैसा भी हो, ये नहीं कि स्क्वायर दिखे कि रेक्टेंगल दिखे, चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज। बस आपको एक बात याद रखना है कि इस चतुर्भुज में ये सब टच कर रहा हो, यहां पर भी टच, यहां पर भी टच, यहां पर भी टच, मतलब क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को टच करना चाहिए। अब सर क्या बताने वाले हो? बढ़िया से थ्योरी को समझेंगे, जैसे ए बी सी डी। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, यहां से एक पॉइंट निकल के आता है कि आमने सामने की भुजाओं का योग ए बी और सी डी का जो योग होगा वो ए डी और बी सी के योग के बराबर होगा। ये थ्योरम होती है जिसे मोहब्बत से समझाई जा रही है। सर कैसे? देखो, ये इसका स्पर्श मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट डाली गई और दोनों बराबर होती हैं, मतलब ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स। एक्स की जगह ए लिखते हैं क्योंकि ए बी सी डी करके बढ़िया ए। ये बी पॉइंट से सर्कल में दोनों टेंजेंट, तो ये भी बी होगा, ये भी बी, सेम चीज ये सी और ये सी, सेम चीज ये डी और ये डी। एक बात को समझो, अगर मैं ए बी और सी डी को जोड़ता हूं तो ए बी सी डी मतलब इन दोनों भुजाओं का जो योग आ रहा है वो ए प्लस बी प्लस सी डी ही आ रहा है। अब अगर मैं ए डी और बी सी को जोड़ता हूं ए डी, तो ए डी बी सी, तो इन भुजाओं का भी जो योग आ रहा है वो यही आ रहा है। तो बच्चा ये प्रॉपर्टी प्रूव भी हो गई और याद भी हो गई कि इन दोनों भुजाओं का योग इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है जब ये क्या हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टाइप में हो। क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल हो, इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। समझ गए ना मेरी बात को? चलो भावनाओं को समझा करो, अब सब तो वापस हो नहीं सकते, ठीक है। चतुर्भुज के अंदर सर्कल ऐसा बना हो। चले तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे मगर प्यार से। अब जैसे ये अजीब और गरीब क्वेश्चन दिख रहा है, डरना नहीं है, मोहब्बत से सीखना है, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। जी हां दोस्तों, क्या कहता है? पहले तो डायग्राम ही बनाने के लिए कह रहा है। धैर्य, संयम और विवेक से हमने डायग्राम को बनाया। कहता है हमसे ए बी सी डी, क्या कहता है? ए बी सी डी
हमसे कहता है ये साइड जो है वो 6.5 है, ये 5.4 है, ये 5.3 है। अब भाषा को पढ़ते हैं। कहता है आकृति में एक वृत्त है जो कि दिख रहा है, चतुर्भुज एबीसीडी के सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है आपके सामने, जिसकी भुजा ए बी देश देश देश। कहता है एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई चाहिए? एडी की। वैसे तो मोटा मोटा समझ गए कि ये चारों पॉइंट टच कर रहे हैं, मोटा मोटा, तो इन दोनों का जो योग होगा वही इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो देखो 5 3 8 होता है, तो ये 4 4 8 होगा, मतलब 4 यहां आएगा, सीधी सी बात है। 6 5 11 होता है, तो 5 6 11 होता है, 5 6 11। तो इसका राइट आंसर यू नो गाइस 6.4 होगा। कोई मेहनत नहीं, चीजों को सीखना है। ये तब पॉसिबल है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बोलो हाँ। अब ये क्वाड्रिलेटरल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल हुज सेंटर इतना, समझ। एक चतुर्भुज एक सर्कल के अंदर है। इसकी पहले कुछ प्रॉपर्टियों को जानेंगे, देन आफ्टर इसके क्वेश्चन को लगाएंगे। बहुत संयम से अपने नोट्स में जो जो प्रॉपर्टी बताई जाए धैर्य पूर्वक उसे नोट जरूर करना, अन्यथा हम दोनों जिम्मेदार। सीधी सी बात। पहली बात तो एक चीज समझो, एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, इसी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, चीजों को समझना। ए बी सी डी, इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसकी प्रॉपर्टी मोटा मोटा याद रखना। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। कहते हैं आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा। आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। तो यहां पर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत जरूरी है, समझ रहे ना। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत जरूरी है, इसे याद रखना कि चतुर्भुज में आमने सामने के, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का सम 180, आमने सामने के कोणों का सम 180। पहली बात तो ये आई। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि मान लो ऐसे बढ़ा दिया, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये वैल्यू 180 माइनस थीटा हो गई, तो जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू। बोलो हाँ। अब जैसे ये ऐसे बढ़ा दिया तो ये अल्फा है, तो आप देखो ये भी अल्फा है, तो डायरेक्ट आप ये चीज भी कर सकते हैं, सेम चीज ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल दे क्या नहीं ये तो भगवान जाने, हम आपको अपनी तरफ से बढ़िया बताएंगे। ठीक है, बस जो जो चीजें हैं उसे धैर्य पूर्वक सीखना चाहिए और जानना भी चाहिए। 3 क्वेश्चन 3 प्रॉपर्टी। कहता है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, एक चतुर्भुज है और इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। कैसे बना दो, ऐसा नहीं कि किताब से नकली बना मार के बनाओ, जैसे तुम्हारी इच्छा, एबीसीडी ऐसे चिपका दो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहता है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल हुज सेंटर इज ओ, जिसका सेंटर ओ है। देखिए बहुत बड़ा, ये जो बात बोल गया ना सेंटर ओ, ये बड़ी बात बोल गया। क्यों? क्योंकि ऐसे रखोगे रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तो रेडियस वाली भी प्रॉपर्टियां अब लगेंगी। कहता है इफ बीओसी 92 डिग्री, बीओसी मतलब ये एंगल, बीओसी ये 92। तो एक बात समझो, इतना ही बोलते हम समझ गए कि ये रेडियस, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, बाकी आगे बोले चाहे ना बोले। कहता है एडीसी 112, ए डीसी 112, हमें कोई आपत्ति नहीं। फिर हमसे कहता है एडीसी 112, तो एबीओ बताओ। हमसे पूछ रहा है एंगल ए बीओ बताओ, ए बीओ। हमसे इतना देने के बाद हमसे ज्ञान में ये वाला एंगल पूछ रहा है। देखिए कितने प्यार से निकलेगा। देखो 2 प्रॉपर्टी लगेगी। पहली प्रॉपर्टी क्या कि ये रेडियस है, ये रेडियस, मतलब ओसी और ओबी हमारी दोनों त्रिज्याएं हैं, तो इनके आधार के दोनों कोण बराबर होंगे। अगर ये 92 है तो 180 में 92 गया 88, यानी ये 44 होगा
और ये 44 होगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये 112 है तो इन दोनों कोणों का सम 180 होगा। 112 180 में घटाओ 68, 6 और 8 68 आएगा, ये 68 आएगा। और 68 में अगर 44 घटाओगे तो ये एंगल 24 आएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 68 होना चाहिए। तो ए बी ओ बोला गया। 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई टफ नहीं, कुछ नहीं, आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, सीख जाओगे। सीधी सी बात है, उसमें कुछ नहीं है, तो ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत भी नहीं है। समझ रहे ना कि नहीं? अरे देवता प्रभु, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये 92, तो ये दोनों एंगल बराबर। 180 में 92 गया, 88, 44 44 हो गया। आमने सामने कोणों का सम 180, ये 112 तो ये 68, 180 ये 44 था तो ये 24 होगा। अब कह दो सजा के हर चीज लिखो, तो फिर हो गया, फिर कंपटीशन निकल गया। हाँ, फिर कंपटीशन निकल गया। हर चीज को मोहब्बत से जानेगा इंडिया, प्रकाश सर कानपुर वाले के द्वारा। कहता है दी गई आकृति, जहां इसने कहा दी गई आकृति, चुपचाप आकृति बना लो। हाँ, ये कहां जा रहा है क्या नहीं, वो बात की बात है। एस आर, भाषा पढ़ना पड़ेगा। कहता है दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, पी क्यू एस आर के समांतर है। ये बोल के बहुत आसान कर दिया, पी क्यू एस आर के समांतर, मतलब दिस लाइन पैरेलल टू दिस वन, ये बोल के बहुत कुछ बता दिया। कहता है पी क्यू आर का मान बताइए, हमसे कहता है कोण पी क्यू आर का मान बताइए। एक चीज समझो मोहब्बत से, ये इसके पैरेलल है, ये बात बहुत बड़ी होती है, ठीक है। आंसर आए और चाहे ना आए, पैरेलल बोलने से बहुत कुछ होता है। सोचो कि प्रकाश सर कानपुर वाले कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, पड़ोसियों से पूछिए और उनके भी पड़ोसियों से पूछिए। चलो प्यारे दोस्तों, फिर से एक कॉन्सेप्ट आया समाज के सामने। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये 180 माइनस थीटा होता है। ये लाइन कैसी भी हो उससे मैटर नहीं, ट्रांसवर्सल ऐसे आती स्टेट। इन दोनों का सम 180 होता है, पहली बात तो ये निकल के आई। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये वाली, चाहे तो ऐसे बढ़ा दो अगर आपको तकलीफ है। तो ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का योग हमारा क्या होगा, 180 होगा। पहली बात तो ये समाज में यही निकल के आएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि सर यही निकल के आएगा। धैर्य रखना, विवेक से समझेंगे। कैसे समझेंगे? विवेक से समझेंगे। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को और देखना पड़ेगा, वो सब सही है। ओहो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है ना, मेरे दिमाग में वही वही सोचूं तो कोई यहां तक कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि कोई भी चतुर्भुज सर्कल के चारों बिंदुओं को टच करना चाहिए। अगर ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बताया था इन दोनों का सम 180 होता है। और सिमिलरली ये अगर 70 है तो ये भी 110, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 होता है। और वैसे ये वाला भी 180 और ये वाला भी 180, साइक्लिक। अब देखो, ये पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है। पैरेललोग्राम और रोम्बस में हमने अलग बताया कि उसमें ये भी पैरेलल इसके होता है, ये पैरेलल, तब हमने ये बताया कि ये 180 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा। ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम और रोम्बस में लगती है। इसमें ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये नहीं जो आप
चिपका दो कि सर इसका भी सम 180 होना चाहिए, ऐसा नहीं। देखो ये अगर 110 है तो ये 70 होगा क्योंकि दोनों का योग 180। ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, आमने सामने का कोण 180 होना चाहिए। अगर ये 70 तो 110, तो बाय डिफॉल्ट ये 70, क्योंकि फिर तो आप समझदार हैं। हमसे कहता है पी क्यू आर क्या होगा, 110 होगा, मुद्दा खत्म। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जिसने सीखा वही बादशाह। 210 के बाद 211 नंबर सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। जी हाँ, हर चीज को मोहब्बत से सिखाता हूं और प्यार से ही बताता हूं, हर चीज को। प्यारे दोस्तों एक चीज याद रखना, शंकर जी के मनके से क्या निकला था, डमरू। देखो डमरू कॉन्सेप्ट, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये आपको शुरुआत में बताया गया था पर उसका एडवांस वर्जन नहीं बताया था। हम जानते हैं कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना, प्रूफ भी किया है आज, ठीक है। बट इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है कि ऐसे करके ये बना तो इसका भी 2 गुना। तो आज से याद रखो कि प्रकाश सर डमरू कॉन्सेप्ट, डमरू कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज हमारा वृत्त पे होना चाहिए और ये चीज केंद्र पर होना चाहिए यानी सेंटर पे। तो अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो, पर डायग्राम कुछ ऐसा दिखता हो, डायग्राम कुछ ऐसा दिखता हो शंकर जी के मनके से डमरू कॉन्सेप्ट। बोलो हाँ, इसमें कभी कंफ्यूजन मत होना। डमरू के आकार का है, डमरू देखा ही होगा शंकर जी का, तो ये सेंटर है और ये कहां पर है, सर्कल पर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सीखेंगे। देखिए खतरा तो बना ही होता है, चीजों को सीखना ही पड़ता है। कहता है हमसे ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये कैसा है वो डजंट मैटर, तो अभी पूरा पढ़ेंगे। ये एक सर्कल है, इसके अंदर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। फिर कहता है विद सेंटर O और इन विच, जिसमें AB इज ए डायामीटर। अब देखो AB डायामीटर है, इसलिए हमने रुक गए कि AB डायामीटर है और इसका सेंटर O है। बहुत कुछ बोल गया ये क्वेश्चन। अब कहता है AC एंड BD इज प्रोड्यूस। देखो अभी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो AB अब बना लो, CD भाई नीचे बनाओ, ज्यादा हो तो ऊपर बना लो, और क्या। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अरे मेरे भाई टच तो करा ही दो, स्ट्रेट है, हाथ कांप रहे हैं। तो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। AB वृत्त का व्यास है, ठीक है। AC और BD को बढ़ाया गया। देखो बढ़ाया किसको गया, AC और BD को बढ़ाया गया, तो ये तो मैटर हो गया। अब सर क्यों, इन जनरल हम ABCD ही लिखते हैं। कह रहा AC को बढ़ाया गया इधर, तो BD को इधर, तो जाएगा किधर, ये भी तो मैटर है। AC BD को बढ़ाया जाता है, जो E पर मिलते हैं ये तो कभी नहीं मिलेंगे। आप खुद ही बताओ, अगर मैं AC को बढ़ाऊं ऐसे, BD को ऐसे बढ़ाऊं, तो ये कभी जिंदगी में मिलेंगे नहीं। इसका मतलब इन पॉइंट का नाम चेंज करो, यही खासियत होती है। अब AC और BD को बढ़ाया गया, ये E पर मिलना है, अब मिलना है मेरे भाई। मैं जानता था, फिर भी मैंने जानबूझ के लिखा कि आप चीजों को समझो, ये नहीं कि भावनाओं में बह जाओ। फिर कहता है एंगल CED 70 है, CED दिस एंगल इज इक्वल टू 70। फिर हमसे कहता है COD बताओ, COD ये खेल गया हमारे साथ, ये एंगल चाहिए, क्या चाहिए, COD बताओ। अब सर क्या करने वाले हो, सबसे बड़ा मुद्दा तो समाज में ये आता है, सर आप करने क्या वाले हो ये बताओ। सर भी कंफ्यूजन में, क्या बता दे भाई। देखो अब इस क्वेश्चन को एक स्टार लगा लो और बहुत प्यार से समझो, टफ नहीं है, आसान है। पहली बात तो ये समझो, AB हमारा एज ए डायमीटर था, O एज ए सेंटर था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन जनरल हम ABC यहां लिखते, D यहां लिखते, बट जब क्वेश्चन की भाषा पड़ी कि AC और BD को मिलाया कहीं मिल रहे हैं, तो फिर हमने यहां नाम चेंज किया। पहली बात तो ये हो गई। अब एक चीज समझो, यहां पर अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, ऐसे
ऐसे अगर मैं डिजाइन करता हूं तो ये 90 होता है, चाहे जैसे हो, ये सब 90 90 होते हैं। सेमी सर्कल पे बने हुए एंगल को 90 डिग्री कहते हैं। अब सर यहां कैसे? देखो मासूम से दोस्तों, अगर मैंने ये लाइन ऐसे मिला दी तो ये सेमी सर्कल पे 90, भाई कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो आंसर ही नहीं आएगा। ये 90 हो जाएगा तो इधर भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन आसान हो गया, सारा खेल ये 90 पे है, जिसने बना लिया वही सीख गया। अब आप ट्रायंगल देखो ए ई डी में, ये 90 है, ये 70 है, तो बाय डिफॉल्ट ये 20 होगा। बोलो हाँ, बाय डिफॉल्ट ये 20 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, और हम जानते हैं कि वृत्त पे बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, या केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना, तो ये 40 होगा। कैसा लगा? वही शंकर जी का डमरू, इस बार डमरू ऐसे रखा है, देखो डमरू रखा है, ये केंद्र पर, ये वृत्त पे। अरे मेरे प्रभु दीनानाथ, ये डमरू नहीं दिख रहा है शंकर जी के मन के वाला? बोलो, दिखा ना? इसीलिए डमरू कॉन्सेप्ट बढ़िया समझो। 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 लगाइए, प्यार मोहब्बत के साथ। देखिए सारा खेल हमेशा याद रखें कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। ऐसे क्वेश्चन अभी फिर आएंगे, फिर सीखेंगे, और याद रखना अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। कहता है पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर। जहां इसने ऐसा बोला तो एक सर्कल बना लो और उसके अंदर कैसा भी चतुर्भुज घोषित कर दो। नामकरण जो बोला जाए पी क्यू आर एस ऐसे ही चिपकाओ। कहता है हमसे इफ P इज 4 टाइम्स द R, जो P एंगल है वह R का 4 गुना, अगर ये थीटा है तो ये 4 थीटा हो जाएगा, यही इसका अर्थ हुआ। S इज 3 टाइम्स द Q, अगर Q अल्फा है तो S 3 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना है। एक बात को हम जानते हैं कि अगर चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आमने सामने के कोणों का सम 180 180। अगर ये 4 और ये थीटा, दैट मीन्स 5 थीटा इज इक्वल टू 180। बोलो हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू 36। यहां आ जाओ, 4 अल्फा इज इक्वल टू 180, तो थीटा इज इक्वल टू 45, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू 45। अब हमसे कहता है कि भैया प्रकाश सर Q और R का मान बताओ। Q और R का मान, Q और R का मान बताओ। जब Q और R का मान पूछा गया, Q और R मतलब अल्फा और थीटा की वैल्यू का योग पूछा गया। किसका? अल्फा और थीटा की वैल्यू का योग पूछा गया। तो इन दोनों का योग क्या होगा? तो अल्फा और थीटा की वैल्यू का योग 6 5 11 ऐसे, 4 3 7 1 8 81। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 81 होगा। 212 का सही आंसर 81 होगा। बोलो बोलो टेल टेल। तो ये सब सीखना है मगर प्यार से। 212 के बाद 213 नंबर क्वेश्चन सीखो मगर प्यार से। 212 के बाद 213 नंबर, आई होप समझ गए होंगे। हर चीज को वेल मैनर सिखाया जाता है, वेल मैनर। 81 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब 213 इसकी भाषा को पढ़ेंगे। कहता है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे भी बना दो, नॉट ए बिग डील। ए बी सी डी आपकी जैसे श्रद्धा, इधर चिपकाओ उधर चिपकाओ, जैसा बोलेगा फिर वैसे ही होगा। कहता है जिसकी भुजा एडी और बीसी को बिंदु पी पर मिलती है। अब देखो एडी और बीसी बिंदु पी पे मिलती है, देखो इसमें बन सकता है ऐसे। चलो ये कहां मिल रहा है? पी पर मिल रहा है। देखिए भाषा बड़ा मैटर है, नहीं होता तो फिर बदल देते, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बदला था। भाई मिलाना तो पड़ेगा। फिर कहता है भुजा ए बी और डीसी क्यू पर मिलती हैं। ए बी और डीसी क्यू पर मिलती हैं, तो ऐसे ये आएगा, ऐसे ये आएगा, और ये क्यू पर मिल रहा है। ठीक है। फिर हमसे कहता है एंगल ए 62 है, दिस एंगल इज इक्वल टू 62
और ABC 74 है, ABC दिस एंगल इज इक्वल टू 74, तो हमसे कहता है P और Q के बीच का अंतर, एंगल P माइनस एंगल Q का अंतर। यहां खेल गया, इन दो कोणों का अंतर पूछा गया, यही तो पूछा गया। अरे बोलो हाँ कि सर खेल गया, खेल गया तो खेल गया, खेल गया तो खेल गया। एक बात समझो, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, हम बहुत प्यार से कर सकते हैं। पहले बात तो ये जो लाइनें हो गई हल्की तिरछी लग रही है, ए से पी स्ट्रेट हो गई, ए से क्यू स्ट्रेट हो गई क्योंकि बढ़ाया गया, और डी से क्यू भी स्ट्रेट हो गई। ये समझना, ये नहीं कि तिरछी तिरछी है सर। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का सम 180 180, ये 74 तो ये 106 क्योंकि दोनों का सम 180 हो गया, ये 62 तो ये 118, दोनों का सम 180 हो गया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये 62 हो जाएगा, ये 74 तो ये 106 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 168, 168 हो गया तो ये एंगल आएगा 12 क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। पहले बोलो हाँ, तो 74 ये। अब एक चीज समझो, वैसे भी देखो इन दोनों का सम 74 आया क्योंकि एक्सटर्नल में ये आया। सेम चीज अब यहां समझना कि ये 106 है तो ये क्या होगा, तो 74 होगा। ये 118 है, ये 118 है तो ये 62 होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो PCD का योग क्या होगा, मतलब ये निकालना है। तो ये 4 2 6, 100 7 6 13, 136 हो गया। कितना हो गया, 136, 180 में 136 घटाओगे तो कहीं ना कहीं ये एंगल 44 आएगा। कितना आएगा, 44 आएगा। अब हमसे कहता है P और Q का अंतर क्या होगा, 44 माइनस 12 32, तो इसका जो आंसर आएगा प्यारे दोस्तों वह 32 आएगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो हमने ऐसे कर लिया, अगर किसी को तकलीफ है वो कैसे करे उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। सर कैसे, देखो इसी क्वेश्चन को ये लिखो चाहे ना लिखो तो भी निकल सकता है। ये 62 ये 74, तो इसके सामने 118, इसके सामने ये, क्योंकि दोनों कोणों का सम 180। अब ट्रायंगल देखो ABP, तो ये दो 180 में घटाओगे तो 44 आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। और ये दो का योग 180 में घटाओगे तो ये 12 आएगा, और दोनों का अंतर चाहिए तो 44 माइनस 12 32 आएगा। तो फिर जो ये हमने एक्स्ट्रा भरे हैं उनकी भरने की जरूरत नहीं थी, फिर भी सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भरा गया। जी हाँ, वरना कोई जरूरत नहीं थी कि ये जो एक्स्ट्रा भरा है उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन दोनों से इसका काम चल जाता, इन दोनों से इसका चल जाता। समझ गए, डरने की जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन करो सीखो, जल्दबाजी मत करो। 213 के बाद 214 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया हमारे साथ। जी हां, 214 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया हमारे साथ, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले के साथ। कहता है ABCD, भाषा समझना, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। फिर से बोला गया, तो ये एक सर्कल बना लिया, और ABCD, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें भुजा AB और DC को इस तरह आगे बढ़ाया गया। साइड AB और DC व्हेन प्रोड्यूस मीट एट E। कह रहा है AB और DC को आगे बढ़ाया गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और फिर हमसे कहता है कि वे E पर मिलते हैं। तो ये पॉइंट अभी दिख नहीं रहा, दिखेगा, ये E पर मिलता है। फिर कहता है इसी तरह भुजा BC और AD को बढ़ाया गया, भुजा BC और AD को बढ़ाया गया, भुजा BC और AD को बढ़ाया गया, जो बिंदु F पर मिलते हैं, जो बिंदु F पर मिलते हैं। पहले बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है BFC 60 है। कितना, BF, ध्यान रखना
क्योंकि बी एफ सी बोला नहीं, बी एफ ए बोला, बी एफ ए 60 है तो ये एंगल हमारा 60 हो गया, बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है ए ई डी 30 है, कौन सा, ए ई डी 30 है, ये एंगल 30 है, पहले बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है ए बी सी का माप बताइए। प्यारे दोस्तों हमसे कहता है ए बी सी का माप बताइए, बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत मुस्कान के साथ समझेंगे। दोस्तों हर एक चीज को सीखना चाहिए, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट इज द पावर। असली बात तो ये है, एक बात को समझो, ये सब जो लाइनें होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन आप समझ रहे होगे कि अगर मैंने यहां थीटा दिया तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और ये थीटा हो जाएगा तो ये 180 माइनस थीटा, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम भी हो जाएगा। माना जाता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, पहली बात तो ये सीधी सी बात। और माना जाता है कि अगर मैंने ये एंगल अल्फा घोषित किया तो ये भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम, और ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये भी आपको समझना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, ये 180 माइनस अल्फा दैट मींस ये अल्फा हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने का कोणों का योग 180। सिमिलरली दिस वन, कि ये भी आमने सामने के कोणों का सम 180। हमें चाहिए क्या, वो बात की बात है। अच्छा एबीसी चाहिए हमें, एबीसी, एबीसी मतलब ये वाला एंगल चाहिए, वो भी अंदर वाला, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला होता है, एबीसी चाहिए। सर अब क्या करोगे, पहली बात तो हमें कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहिए, डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, तभी आंसर आएगा। तो सर कैसे करें, ये बड़ा मुद्दा है भाई, मुद्दे तो बने ही रहेंगे जीवन भर। देखो विचार करो, विमर्श करो। अब मोटा मोटा देखो, इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में देखा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। इसका मतलब अल्फा थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 180। अरे बोलो हाँ, मतलब अल्फा प्लस थीटा बराबर हो गया 150। यहां से इक्वेशन नंबर 1 मिली। फिर हमने देखा ए बी एफ में त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होगा। अल्फा और 180 माइनस थीटा प्लस 60 बराबर 180 के, ये बात निकल के आ रही है हमारे सामने। और जब ये बात निकल के आ रही है तो ये से ये निपट गया, तो हमें एक और चीज समझ में आया कि थीटा माइनस अल्फा बराबर 60 होगा। भाई थीटा उधर गया, अल्फा इतना, और यहां से हमने देखा यहां से कि थीटा प्लस अल्फा बराबर 150। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल जोड़ दो तो ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, और ये 150 और 60 210 आ जाएगा। 150 60 210, तो थीटा बराबर हो जाएगा 105। और जब थीटा बराबर 105 होगा, 180 माइनस थीटा चाहिए, 105 घटा देना 180 में से, तो कहीं ना कहीं 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। बोलो हाँ। भाई बड़े प्यार से समझाया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है देवताओं। इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। अरे बोलो हाँ। तो अल्फा थीटा 30 180 के, अरे बोलो हाँ। तो यहां से अल्फा प्लस थीटा 150 आएगा। फिर हमने और कुछ नहीं लगाया, ए बी सी लगा दिया, सॉरी ए बी एफ लगा दिया, तो इन तीनों का सम 180 होगा। देखो अल्फा 180 माइनस थीटा और 60 180। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। बोलो हाँ। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो थीटा बराबर 105 आया। तो 180 में से 105 घटाओगे 75 आएगा। 180 में से 105 घटाओगे 75 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 75। बोलो हाँ। अब पढ़ेंगे 215 नंबर क्वेश्चन, मगर प्यार से और बहुत अच्छे से सीखेंगे। देखिए जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तब तक बढ़ेगा नहीं इंडिया। अरे बोलो हाँ। हर चीज को हम लोग धैर्य, संयम और विवेक से सीखेंगे और जानेंगे। अ सर्किल इज ड्रॉन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। एक सर्कल है जो कि एक चतुर्भुज के अंदर ड्रॉन किया गया है। प्यारे दोस्तों आप क्या करो कि कोई एक सर्कल बना लो, क्वाड्रिलेटरल बाहर से बना लो, कोई दिक्कत नहीं, टच करा लो अपने हिसाब से, टच करा लो। A circle is drawn
अ सर्किल इज ड्रॉन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल ABCD। कोई दिक्कत नहीं, आप चिपका दो कहीं पर भी, ABCD कहीं पर भी चिपका दो। शुरुआत में आज ऐसी प्रॉपर्टी बताई भी गई है, कहता है ABCD AB BC CD DA टचेस PQRS, AB PQRS ऐसे टच भी कर रहा है। फिर हमसे कहता है कि भैया AS बराबर 8 के AS 8 के BC 11, मतलब ये वैल्यू पूरा का पूरा 11 बोला जा रहा है। फिर हमसे कह रहा है CR जो कि 5 है, CR जो कि 5 है, तो हमसे कह रहा है भैया AB की लंबाई बता दीजिए। अब तुम ठहरे प्रकाश सर कानपुर वाले के स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, कैसे भाई, ये टेंजेंट होगा ये टेंजेंट, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये दोनों बराबर, ये 5 तो ये भी 5 हो जाएगा, पूरा 11 है तो ये 6 हो जाएगा, अगर ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा, 8 6 14। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कितना, 14 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर 215 का 14 आएगा। बोलो हाँ। तो हमें कॉन्सेप्ट पे जितना वर्क करोगे उतना बेनिफिट होगा। बोलो बोलो टेल। समझे नहीं? 216 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ, जो कि मोहब्बत के साथ सीखेगा, बहुत अच्छे से हर एक चीज को जानेगा इंडिया, बहुत अच्छे से सीखेगा एक एक चीज को। कहता है हमसे कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसमें AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इतना। एक चीज समझो, इस क्वेश्चन की भाषा गरिमा को समझो। क्या कहता है कि ABCD है, तो यहां बोला है AB इज द डायामीटर। क्या बोला? AB इज द डायामीटर। प्यारे दोस्तों, जहां AB इज द डायामीटर बोला, यहीं पर हमें समझना चाहिए कि AB हमारा डायामीटर। अब CD, तो C यहां लिखेंगे, D यहां लिखेंगे, पर क्वेश्चन को और पढ़ेंगे। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसमें AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ADC क्योंकि D फिर इधर लिखो, ADC हमारा एंगल बोल रहा है कितना, 158 है। तो हमसे कह रहा है कि भैया BAC एंगल किसके बराबर होगा। देखिए, भाषा जितने प्यार से पढ़ोगे उतना। अब यहां कहीं पैरेलल की प्रॉपर्टी नहीं दी गई कि ये इसके पैरेलल, ये हमसे कह रहा है कि भैया BAC बता दो। पैरेलल नहीं बोला तो इन दोनों कोणों का सम 180 नहीं होगा। इससे पहले के क्वेश्चनों में हमसे पैरेलल बोला गया था, तब का तब हम लोगों ने किया था। ये बात माइंड में सेट करना। यहां कहीं पैरेलल नहीं बोला गया, तो सावधानी बहुत रखनी है। प्यारे दोस्तों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने के कोणों का सम 180 होगा। अगर ये 158 है तो ये 22 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। फॉर्मेशन में आप समझो, फॉर्मेशन में कि अगर मैं ये देखूं, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। अगर ये 22 एंगल है भाई, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, अगर ये 22 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा? विचार कीजिए और चीजों को बताइए। समाज पूछना चाहता है भाई, सीधी सी बात है, ये 22 ये 90, तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा 68, क्योंकि 68 22 90, 68 22 90, 68 22 90। हमसे कह रहा है कि BAC क्या होगा, 68 इज द राइट आंसर। तो 216 का जो सही आंसर आएगा वह क्या आएगा, 68 आएगा। बोलो बोलो टेल। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चलिए, तो 217 नंबर क्वेश्चन को लगाइए बहुत धैर्य, संयम और विवेक के साथ। जी हां दोस्तों, कहता है हमसे कि PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहता है? PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो। उस समझ गए ना, कैसा बना लो? एक सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज बनाना है, तो PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलो हाँ। जिसमें PQ बराबर 14.4, तो PQ की वैल्यू 14.4, इसको ऐसे ही लिख दिया, नॉट ए बिग डील। फिर हमसे कहता है कि QR बराबर 12.8 के, तो ये 12.8 के हो गया। फिर हमसे कहता है कि SR इज इक्वल टू 9.6, तो 9.6 हो गया। अब हमसे कहता है कि सर PR बाइसेक्ट QS, PR बाइसेक्ट QS,
बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, देन द वैल्यू ऑफ पी एस। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां ये खेला हो गया। यहां आपको एक प्रॉपर्टी, अब नई प्रॉपर्टी अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी। क्या? कि जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो ये डायगोनल है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो याद रखना कि जो PS इंटू एस आर की वैल्यू होगी, किसी दिन प्रूव भी कर देंगे, PS और SR की जो वैल्यू होगी वो PQ इंटू QR के होगी। बट मोटा मोटा याद रखना, डायगोनल बाइसेक्ट करना चाहिए, डायगोनल बाइसेक्ट करना चाहिए, तब हमें ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ये बात माइंड में सेट कर लेना। तो PS इंटू एस आर, PS इंटू एस आर बराबर PQ इंटू इतना। अब रख दो, हमको क्या चाहिए? PS चाहिए। SR की वैल्यू 9.6 है, PQ की वैल्यू 14.4 है और QR की वैल्यू 12.8 है। देखो काटो मगर प्यार से और मोहब्बत से काटो। सर कैसे? सर कैसे कैसे कैसे? देखो 3.2 से ये 4 बार में गया और 3.2 से ये 3, मतलब 32 तीना 96, 32 चौका ये होता है। पहले बोलो हाँ। 3 से ये काटो, ये 4.8 टाइम्स गया और हमें PS की वैल्यू चाहिए, तो कहीं ना कहीं 19.2 आंसर आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 19.2 हो जाएगा 217 का। प्रॉपर्टी यहां मैटर करती है, बिना प्रॉपर्टी के आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते, ऐसा हमारा और आपका स्वयं का मानना है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और 218 नंबर क्वेश्चन को लगाते रहिए। चलिए, तो इसमें मेन प्रॉपर्टी क्या थी वो आप समझ गए, उसको अपने नोट्स में शामिल करना, फ्यूचर में अच्छा लगेगा। कहता है हमसे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज साइड, देखो जहां चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या? एक चतुर्भुज जिसकी भुजा AB एक वृत्त का व्यास है। देखो यहां पर खेल गया, यहां साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला, पर यह कह रहा है कि जो चक्रीय चतुर्भुज है उसकी भुजा AB वृत्त का व्यास है। तो आप समझ गए होंगे, तो इसके अंदर ही कहीं होगा, अंदर बना दो, सीधी सी बात। ABCD तो अभी तो ऐसे ही बनाओ। कहता है ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB एक वृत्त का व्यास है, वह वृत्त के बिंदु ABCD को गुजरता है। तो देखो ABCD तो तीनों टच कर रहे हैं, मतलब चारों टच कर रहे हैं वृत्त में। ये भी बोल गया तो अभी सही डायग्राम है, पेशेंस रखा जाता है। कहता है ADC 130 है। क्या? ADC दिस एंगल 130 है। तो हमसे खुलकर कहेगा कि भैया BAC बता दो। अभी ऐसे क्वेश्चन भर भर के होंगे और स्पीड से होंगे। सर कैसे? पहली बात तो दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आमने सामने के कोण का सम बराबर होता है। अगर ये 130 है तो ये 50 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180। फिर हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, ये भी हम जानते हैं। अगर ये 90 ये 50 तो ये 30 होगा। ये क्या होगा? 30 होगा, सॉरी 40 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अब हमसे कह रहा है कि सर BAC बता दो, दिस एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 218 का 40 आएगा 218 का। चलिए 218 के बाद 219 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, जो कि मोहब्बत के साथ पढ़ेगा। जी हां दोस्तों, क्या? मोहब्बत के साथ पढ़ेगा और चीजों को सीखना चाहिए। असाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहां ऑलरेडी डायग्राम गिवन है, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। क्या? हर एक चीज को जानिए और सीखिए। ABCD और D। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और जिसमें देखा जाए यहां O पर मिलना है। पहले बोलो हां। असाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सच दैट AB बराबर BC के। किसके? AB बराबर BC। अब ये खेल गया, अगर AB बराबर BC के तो इन दोनों कोणों, समझ गए ना, बराबर होंगे, वो आगे की बात है। फिर कहता है ACBD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ACBD वो डायग्राम दिया ही है। कहता है CAD 46 डिग्री। क्या? CAD
ए डी, ये कितना बोल गया? 46 डिग्री बोल गया ना, ठीक है। तो हमसे कहता है एंगल ए ओ बी का माप बताइए, ए ओ बी का माप, ए ओ बी का माप चाहिए। मासूम से दोस्तों हर चीज निकाली जाएगी। देखो यहां पर ना ये 90 डिग्री है, ना ये 90 डिग्री है, ना ये ना ये ना ये, कहीं कोई 90 डिग्री भी नहीं है। मतलब हमें धैर्य पूर्वक सॉल्व ही करना पड़ेगा ए ओ बी। पर एक बात को और समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी बात है कि ये बिंदु क्या है? सेंटर है, क्योंकि हमसे कह रहा है कि एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, पर ओ सेंटर नहीं बोला। ओ हमसे, ओ के बारे में हमसे सेंटर नहीं बोला। ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ओ को हमसे क्या नहीं बोला? सेंटर नहीं बोला। अच्छा, ए बी बराबर बीसी के एडी बराबर डीसी, ये भी बोला एडी बराबर डीसी। देखिए पॉइंट इसीलिए क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाए हम, क्यों धैर्य पूर्वक शांत हो गए कि भैया सीधी सी बात कहीं बन ही नहीं रहा है। अब कह दो सर वाई दिस कोलावरी, भाई जब ये दिया गया इधर हमने पढ़ा ही नहीं तो बड़ा मुद्दा है। अब देखो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ये दोनों भुजाएं बराबर हो, तो ये हो सकता है एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। तो ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 हो जाएगा। फिर भी हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम धैर्य रखेंगे अभी। और देखो कैसे, एडी और डीसी बराबर है, एडी और डीसी बराबर हैं, ये 46 होगा तो ये भी 46 होगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल समद्विबाहु एडीसी, ये दोनों 46 46 होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, अभी ऐसे रखो 46 46 ही रहेंगे, सीधी सी बात, पेशेंस रखना पड़ेगा। 46 46 तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसको समझना पड़ेगा। देखो ये आइसोस्केलस हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देखो ये बराबर, तो ये 46 ये 46, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, कोण समद्विभाजक। ठीक है, फिर भी ये 46 ये 46 तो 92 बचा 88, तो ये पूरा एंगल 88 होगा, 88। और आमने सामने के कोणों का सम, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप भी जानते हो कि इसका और इसका सम क्या होगा 180, तो ये 92 हो जाएगा। देखो बहुत संयम रखना है, अगर ये 92 हो गया तो ये दोनों, देखो हमने कहीं अभी इसका यूज नहीं किया, ये दोनों बराबर होंगे अब, क्योंकि अब ये 92 है, इसका मतलब ये 44 होगा और ये भी 44 होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी भी प्रकाश सर कानपुर वाले भावनाओं में नहीं बहे, ये बात मैं बार बार बोलूंगा जिससे आपको स्पष्टता हो जाए। ठीक है, अब देखा ये जाए कि ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, कोण समद्विभाजक भाई हो ही जाएगा, क्योंकि ये इसके, तो वैसे ही ये जैसे ये 92 है तो ये भी कोण समद्विभाजक, क्योंकि ये दोनों भुजा भी बराबर है, बेस के एंगल बराबर है, तो कोण समद्विभाजक। अगर ये 92 है तो ये एंगल 46 हो जाएगा और ये भी 46, और सीधी सी बात है। और अगर ये दोनों का सम 44 और 46 का सम 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर AOB 90 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था जिसे हमने समझदारी के साथ आपको सिखाया, टफ नहीं था। एक बार फिर से समझो मोहब्बत से, इसे टफ की श्रेणी में नहीं कहेंगे, समझो। A B C D, यहां ये अभी सेंटर है कि नहीं वो हमें नहीं मालूम, बट वो O है। ठीक है, हमसे कहता है दिस वैल्यू दिस के बराबर, दिस और दिस के, ये भाषा में लिखा हुआ है। हमसे कहता है कि ये एंगल 46 है। देखो हमने ये, हम सेंटर जानते नहीं इसलिए हमने डायरेक्ट यहां 46 लिखा भी नहीं, ये भी याद रखना, वरना सेम वृत्ताखंड में बने एंगल समान होते हैं, पर हमने नहीं लिखा क्योंकि बेस भी समान था तब भी नहीं लिखा, समझो। अगर हम देखें ADC में
तो ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये भी 46 हो जाएगा क्योंकि आधार के दोनों कोण बराबर। इसका मतलब ये कोण समद्विभाजक हो जाएगा। ये 46, ये 46, तो 100 कितना 92, 88, ये एंगल 88 होगा, यानी ये 44 और ये 44 होगा। भावनाओं में अभी भी नहीं भय। अगर ये 88 है तो ये एंगल 96 हो जाए 92 हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। हम इसको त्रिज्या नहीं मान रहे, ये जो पॉइंट O है इसको हम त्रिज्या नहीं मान रहे। ये बात बार बार बता रहा हूं क्योंकि कहीं सेंटर नहीं दिया है, इसलिए ध्यान रखना। वो बात की बात है कि वो त्रिज्या ही है, वो बात हो, पर हमने कहीं नहीं माना। ये 92 हो गया। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो 92 180 में घटाओगे 88 आएगा, तो ये 44 हो जाएगा और ये भी 44 हो जाएगा। अब मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि ये 90, ये 90, ये 90 90 नहीं है, मतलब ये स्क्वायर भी नहीं है, ये बात याद रखना। बट एक चीज समझो, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये बेस के एंगल बराबर, तो ये भी कोण एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, यानी ये भी 46 हो जाएगा, ये भी 46 हो जाएगा, और इन दोनों का सम अगर 90 है तो ये 90 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसीलिए अच्छा हो गया, तभी मेंस में पूछा गया, जिससे बच्चा भावनाओं में बह जाए। जी हाँ दोस्तों, 2 बार बताया गया, फिर आएगा, फिर बताएंगे। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 219 के बाद 220 नंबर। हर चीज को धैर्य पूर्वक सीखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं, 10 मिनट के अंदर सब हो जाएगा। मोहब्बत से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे 10 मिनट में। ये 2 ही 4 क्वेश्चन टफ थे जिनमें समय लगाना पड़ता है बार बार समझाने के लिए। कहता है इन द गिवन फिगर, तो पहले चुपचाप डायग्राम बना लो भाई, सीधी सी बात, कहा है अपना, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है। डायग्राम बना लो शांतिपूर्ण, और ऐसे ही क्वेश्चन अभी कराया। हाँ A, B, C और D। कहता है दिए गए चित्र में DBC 65 है, DBC ये एंगल 65 है, DBC 65 है, BAC 35 है, BAC ये एंगल 35 है। बोलो हाँ। फिर कहता है हमसे AB बराबर BC के, AB बराबर BC के, कोई दिक्कत नहीं। और हमसे कहता है एंगल ECD बताओ। देखिए बड़े प्यार से बताना पड़ेगा, एंगल हमें कौन सा बताना पड़ेगा, ECD बताना पड़ेगा। देखो इन द गिवन फिगर इतना इतना इतना, ECD इज इक्वल टू, अच्छा AB बराबर BC के, AB BC के बराबर, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। बहुत संयम से मैं करता हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं। AB BC के बराबर, अगर ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज से, क्योंकि आधार के दोनों कोण बराबर। और अगर ये 70 है, ये 70 हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, 70 65, तो 70 ये 110 होना चाहिए, इसका मतलब ये 45 होगा। सर ऐसा क्यों? अब ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये भी याद रखना, यहां एंगल बाइसेक्टर नहीं बन रहा है, ये माइंड में सेट कर लो, ठीक है। समझ में आ गया, ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा, आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है, 65 45 जो कि समाज 110 बोलेगा, तो ये 70 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखो। हमसे कह रहा है ECD बताओ। अच्छा ECD, हमसे ये एंगल पूछा गया, ECD बताओ। विचार करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, सेम वृत्ताखंड में जो एंगल बनता है वो समान होता है। अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी लगनी थी, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। ये 65 है तो ये भी 65 होगा सेम वृत्ताखंड में, पहली बात तो ये भी हो गया।
देखा जाए इन दोनों का योग कितना हो गया 100, 65 35 100, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। तो 65 35 100, 65 35 100, 65 35 100, तो यहां 35 है, 180 बनाना ना, 65 35 100, तो 35 45 80। तो हमसे कह रहा है ईसीडी बताओ, ईसीडी जो कि 45 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 45 हो जाएगा। हम जानते हैं कि सेम वृत्ताखंड पे बने हुए कोण, सेम वृत्ताखंड पे बने हुए कोण समान होते हैं, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये प्रॉपर्टी लग रही है मेरे प्यारे दोस्तों। वहां भले हमने एंगल बाइसेक्टर ले लिया था, ठीक है, पर एंगल बाइसेक्टर ना भी लोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला तो बता ही दिया, इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा बता रहे हैं। वैसे दोबारा बता रहे हैं, इसको अच्छे से सीखो। देखो सिखाना पड़ेगा, हम वीडियो में कटिंग छटिंग नहीं करते। ठीक है, ए बी सी डी, ये बात माइंड में हमेशा याद रखना। हमसे कहता है CAD 46, CAD 46, अगर ये 46 है, सेम वृत्ताखंड, उस टाइम हमने शायद कहा था ऐसा नहीं है पर है। ठीक है, तो याद रखना जो ये बता रहे हैं ये सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन से ये अच्छा सॉल्यूशन है। अगर ये 46 है तो ये भी 46 होगा, ये बात याद रखना। साथ ही साथ हमसे कह रहा है ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये बोला। कुछ और भी एंगल दिया गया नहीं, हमसे कह रहा है AOB बता दो, यही तो हमसे कह रहा है AOB बता दो, यही पूछा गया, और कुछ तो नहीं पूछा गया। देखो ये 46 है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये भी 46 होगा, और ये 46 46 हो गया कितना 100 कितना नहीं 92, तो ये एंगल 88 होगा। इससे पहले जब हमने ये वाला क्वेश्चन बताया था तो हमने ये दोनों भुजाएं बराबर ये इसे बाइसेक्ट कर दिया था। यहां पर हम इसको समद्विभाजित नहीं कर रहे हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, क्योंकि अभी जो बाद वाला क्वेश्चन किया तो उससे हमने देखा कि नहीं, तो अगर ये 88 है तो ये जो एंगल होगा इन दोनों का सम 180, तो ये 92 होगा। अगर ये 92 तो ये 46 है, तो ये एंगल भी 46 होगा, बोलो हाँ। और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, अब यहां बराबर हो गए तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा। मेरी बात को समझना, तब हो जाएगा, वहां पहले बोल दिया बाइसेक्टर, वैसे बाद वाला। ठीक है सर, ऐसा क्यों भाई, ये 88 तो ये 92 हो गया, तो इन दोनों का सम 180, ये 46 तो ये 46 हो जाएगा, क्योंकि 92 में 46 घटाओगे तो ये आएगा। फिर उसके बाद देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये बराबर हैं, तो बचा 88, तो ये 44 होगा, ये 44 होगा, ये 90 होगा। तो ये आंसर था, याद रहे 219 का ये वाला सॉल्यूशन जो पहले सॉल्यूशन बताया है उससे ज्यादा अच्छा इफेक्टिव ये वाला है। ठीक है, इफेक्टिव ये वाला है, इसको याद रखना। तो उस सॉल्यूशन को आप हटा देना, इस वाले को मेन रखना। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? तो उसकी मैं कटिंग नहीं कर रहा हूं, करने को तो मैं कुछ भी कर सकता हूं पर नहीं, क्योंकि दोस्त जब आगे वाला मैंने क्वेश्चन देखा तो समझ गए ना, प्रॉपर्टी पे ध्यान देना पड़ता है। 221 नंबर क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे, अभी लगातार इसी पैटर्न के क्वेश्चन है। 6 से 7 क्वेश्चन मुश्किल से 7 से 8 मिनट में बताए जाएंगे। कहता है इन ए सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और AB इज द डायमीटर। बस यही खेल गया कि AB हमारा क्या है, डायमीटर है, और सेंटर क्या है O, कोई तकलीफ नहीं। फिर कहता है CD इज ए कॉर्ड सच दैट, CD एक कॉर्ड, CD कॉर्ड है, तो ऐसे बनेगा। देखो ऐसे, अब वो बाद में बदल दे वो बात की बात है। in a circle with center O, AB is the diameter and CD is the chord such that ABCD is a trapezium। देखो ABCD is the trapezium, तो फिर ऐसे बनेगा। ट्रैपीजियम है, जहां ट्रैपीजियम शब्द यूज किया
ये दोनों पैरेलल हो गए, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या, समलम चतुर्भुज, राइट। तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। हमसे कहता है BAC 24 है, BAC 24 है, दिस एंगल इज इक्वल टू 24 है। बोलो हाँ। तो हमसे कहता है CAD बता दो। प्यारे दोस्तों बहुत प्यार से बताएंगे, CAD बताओ। पहली बात तो ये कि जब ये ट्रैपीजियम है, ये दोनों इसके पैरेलल हैं, तो ये भी 24 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, जो ये वही है। दूसरी बात समझो, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, तो ये 90 हो जाएगा। 90 24 ये, तो ये कितना आएगा, तो सभी लोग कहेंगे सर 66 आएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, और ये दोनों, अगर ये 66 है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां पर 180 में 66 घटाओगे तो ये 114 आएगा। कितना आएगा, 114 आएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। अगर ये 114 है और ये 24 है, इसको जोड़ोगे तो 138 आएगा। तो ये एंगल कितना आएगा, 42 आएगा। और हमसे CAD बोला गया, तो 42 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी पैटर्न पे हम कई सारे क्वेश्चन अभी बैक टू बैक करेंगे, तो डरना नहीं है, बार बार सीखेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए। पहला उद्देश्य, ये ट्रैपीजियम से पैरेलल हो गए, ये 24 तो ये 24, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण, तो ये 90 हो गया, ये 24 तो ये 66, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आमने सामने के कोणों का सम 180, ये अगर 66 तो ये 114, 114 24 180 में घटाओगे तो ये एंगल 42, CAD 42 आएगा। चले 222 नंबर सीखेगा इंडिया, शायद 227 तक पढ़ाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो, बढ़िया से सीखेंगे। 222 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यार से कहता है, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ AB इज द डायमीटर। सेम टाइप की क्वेश्चन है, एक सर्कल है और फिर से कह रहा है हमसे कि AB एज ए डायमीटर और सेंटर O है, ये बोला। फिर हमसे कहता है कि भैया AB is the in a circle with center O, AB is the diameter, CD is the chord such that ABCD is a trapezium. CD is a chord और ABCD ट्रैपेजियम, तो ABCD, तो यहां पर भी ये इसके पैरेलल हो गया, पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। हमसे कहता है BAC 18, BAC 18, सेम क्वेश्चन है, फिर समझो, ये 18, ये दोनों, क्योंकि ट्रैपेजियम समलम चतुर्भुज, तो ये भी 18 हो गया। अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण, ये 90 तो ये 72 हो गया। बोलो हाँ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, अगर ये 72 तो ये 108 हो गया, क्योंकि चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। 118 और 18 126, तो बचा कितना, 54। तो हमसे अगर कहा जाए, जो एंगल पूछा जाए, कौन सा पूछा गया, CAD पूछा गया, CAD, तो ये क्या निकल के आ रहा है, समाज में 54 आ रहा है। जी हाँ, 54 इज द राइट आंसर। मैंने बताया कि जब सेम पैटर्न के क्वेश्चन है तो धुआं धुआं कर देंगे, सेम पैटर्न में धुआं धुआं। चलिए 223 नंबर भी सेमी पैटर्न में है, बार बार समझेंगे, एक एक शब्द, सारा खेल शब्दों का भी है, ये याद रखना। अगर ट्रैपेजियम नहीं बोला है तो भी ध्यान रखना। कहता है इन ए सर्कल विद सेंटर ओ AB इज द डायमीटर। एक सर्कल है, सेंटर O है और AB हमारा क्या है, एज ए डायमीटर है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। फिर कहता है CD इज द कॉर्ड सच दैट ABCD इज ए ट्रैपेजियम। CD एक कॉर्ड है और ट्रैपेजियम बोला, समलम चतुर्भुज। प्यारे दोस्तों फिर से वही कि ये दोनों समांतर हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। हमसे कहता है BAC 25 है, BAC 25 है, बार बार उसी पैटर्न में। ये अगर 25 है बच्चा, तो आप भी जानते हो ये भी 25 हो जाएगा। अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण, ये 90 हो जाएगा, ये 25 तो ये 65 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक 90 है। पहले बोलो हाँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का सम 180 होता है, ये एक 65 तो ये 115 हो जाएगा, और 115 25 होता है कितना, 140, तो ये एंगल 40 आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 40 होगा। बस 2-3 मिनट का खेल है, 40 होगा। कैसा लग रहा है ईमानदारी से बताइए। तो आई होप
आप समझ गए होंगे थोड़ा सा स्पीड से, क्योंकि सेम क्वेश्चन लगातार था। ये खासियत है किताब में, यही तो अच्छापन है कि बच्चा एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो 3 बार सीखेगा। कहता है ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो फिर से खेल गया, पर यहां ट्रेपेजियम नहीं बोला, यहां बोला गया कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ट्रेपेजियम नहीं बोला, थोड़ा तिरछा अर्चा करके बना दो CD, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पर ट्रेपेजियम नहीं बोला, मतलब ये दोनों इसके पैरेलल नहीं है। फिर हमसे कहता है ADC 129 है, यहां बदल गया ADC 129 है। तो हम एक चीज जानते हैं कि अगर ये 129 है तो ये क्या होगा, आमने सामने के कोणों का सम 180, यानी ये 51 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 में से 29 घटाओगे तो 51 आएगा। पहले बोलो हाँ। अब एक चीज जानते हैं कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण, तो ये 90 हो गया। हमसे कहेगा ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये 39 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम हमारा क्या होगा, 90 होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 39 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ बहुत अच्छे से, 2-3 मिनट का सिर्फ खेला है और प्यार से सीखना भी है। क्या कहता है, कहता है PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब यहां कहीं नहीं बोला कि डायामीटर और दुनिया मीटर, तो जब ऐसा नहीं बोला गया थोड़ा ऐसा बना लो, PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि डायामीटर नहीं बोला तो ऐसे बनेगा फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है यदि कोण P कोण R से 3 गुना है, PR से 3 गुना, अगर ये थीटा है तो ये 3 थीटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और कहता है कोण S कोण Q से 5 गुना है, S Q से 5 गुना, सेम पैटर्न का क्वेश्चन करा चुके हैं। हम जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है, यानी 4 थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर 45। अरे बोलो हाँ। और यहां आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है, तो 6 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा बराबर 30। अगर हमसे कहा जा रहा है कि भैया क्या करो, तो Q और R को जोड़ो, Q और R को जोड़ो। जब Q और R को जोड़ते हो तो 75 आता है, इन दोनों एंगल का सम 75 आएगा, यही इसका आंसर होगा। तो 225 का आंसर समझ गए। चलिए 226 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ, जो कि मोहब्बत के साथ सीखेगा, जो कि मोहब्बत के साथ सीखेगा। क्या कहता है, कहता है इन ए सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O और AB इज द डायमीटर। तो फिर से ये पहले ही टाइप का क्वेश्चन आ गया कि सेंटर O है और AB एज द डायमीटर, अभी इसी पैटर्न पे कराया गया है। CD की तरह की एक जीवा है और ABCD समलंब ट्रैपेजियम, तो CD जीवा है और फिर से ट्रैपेजियम बोल दिया, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे, ये बात याद रखना। हमसे कहता है BAC 15 है, BAC 15, सेम पैटर्न के क्वेश्चन फिर से आ गया। ये 15 तो ये 15 हो जाएगा। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, ये 90, ये 15 तो ये 75 हो जाएगा। अगर ये 75 तो ये हमारा 105 हो जाएगा। आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। बोलो हाँ। 105 15 तो ये एंगल 60 हो जाएगा, क्योंकि 120 और 60 180 होता है। तो हमसे पूछा क्या गया, कहता है CAD बता दो, CAD बता दो। तो CAD जब पूछा गया तो बच्चा जान गया कि आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, ये भी ट्रैपेजियम पर ही बेस्ड है, तो लाइन से बता दिया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 105 180, 15 15, 90, हाँ ठीक है, बाकी भूल चुक लेनी देनी। अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ, सीखेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है इन ए सर्कल विथ सेंटर O, AB इज द डायमीटर। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तेजी से करेंगे। AB एज ए डायमीटर और सेंटर O, पहले बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है CD इज द कॉर्ड सच दैट ABCD इज ए ट्रैपेजियम। तो जहां ये बोला तो वहीं आप समझ गए कि बार बार उसी चीज को रिपीट करा रहा है कि ये दोनों इसके पैरेलल हो गए बच्चा। हमसे कहता है BAC 40 है, BAC 40, दिस एंगल इज इक्वल टू 40, तो ये भी 40 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि
ये 90 हो जाएगा, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, ये 90 तो ये 50 हो जाएगा, और अगर ये 50 तो ये 130 हो जाएगा। बोलो हाँ। तो हमसे ज्यादा यही बोलता है कि सीएडी बता दो, इन दोनों का सम 170, तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। तो प्यारे दोस्तों, आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग बढ़ाइए, समाज को बताइए कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो सीधी सी बात, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो समाज को जरूर बताइए, यही आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।